यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर आपने मार्केट में मार खाया होगा और प्राइस जस्ट आपका स्टॉप लॉस हिट करके आपके डायरेक्शन में गया होगा। घबराइए मत, ये केवल आपके साथ ही ऐसा नहीं होता, उन सारे रिटेल ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है जिन्हें सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राज और आज इस वीडियो में हम स्टॉप लॉस क्या है, इंपॉर्टेंट ऑफ स्टॉप लॉस और हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस इन करेक्ट प्लेस, मतलब स्टॉप लॉस कहां पर सही जगह पर कैसे लगाया जाता है ये सीखेंगे। स्टॉप लॉस इज मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग का बैड साइड है स्टॉप लॉस और ये हार्श रियलिटी है और स्कैल्पर तो स्टॉप लॉस का मजाक बना के रखे हुए हैं। कहीं पर भी एंट्री कर लेना, कहीं पर भी स्टॉप लॉस रख लेना, बस यही इज्जत रह गया है स्टॉप लॉस का। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में और समझते हैं स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस और स्टॉप लॉस का वैल्यू मार्केट में ये कैसे काम करता है और स्टॉप लॉस कैसे हमारे साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है यदि हम सही जगह पे स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं। तो सबसे पहला ये कि व्हाट इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस वो प्लेस होता है जहां पर हम अपना लॉस बुक करते हैं। मतलब मान लीजिए हमने 100 रुपए का कोई शेयर बाई किया और हमने अनुमान लगाया कि वो प्राइस जाकर 120 रुपए पर जाएगा, पर हमारे अनुमान के हिसाब से प्राइस 120 पर ना जाके अगर रिवर्स पर आता है, मतलब हमारे साइड पे नेगेटिव पर जाता है, तो हम कहाँ पर निकलेंगे? कौन सा हमारा प्लेस होगा जहां पर हम अपना लॉस बुक करेंगे? उसे स्टॉप लॉस कहते हैं। और स्टॉप लॉस रखना बहुत ही बड़ा स्किल की बात होती है कि हमें उस लेवल पे स्टॉप लॉस रखना होगा जहां पर से प्राइस अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है तो रिवर्स ना जाए। तो हमें ऐसी जगह पे एंट्री करना होता है जहां से प्राइस रिवर्स ना जाए और जहां से हमारा एसएल हिट करने के बाद भी प्राइस रिवर्स ना जाए। ये चीज आपको चार्ट पर देखेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा, तो इसलिए मैं ले चलता हूँ आपको चार्ट पे और वहां पर डिटेल में समझाता हूँ स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस और स्टॉप लॉस कहाँ रखा जाता है, कैसे रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। तो हम उसके लिए सबसे पहले किस कंपनी में पैसे लगाने हैं वो कंपनी को सेलेक्ट करना है, उसको ऐड कर लेना है। तो जैसे हम विप्रो पे अभी लगाने वाले हैं, ये डेली टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा टाइम फ्रेम रहता है एंट्री और एग्जिट के लिए। अभी हम यहाँ पर बाई का पोजीशन बनाने वाले हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है। हम यहाँ पे एक 100 क्वांटिटी इंट्राडे पे बाई करने वाले हैं। देखिए हमने यहाँ पर बाई का पोजीशन बना लिया, ये देखिए बाई का पोजीशन। अभी स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या है, हमें कौन से लेवल पे स्टॉप लॉस लगाना है वहाँ पर जाना है ऐसे। अभी जैसे हमने बाई किया है 241 रुपीज़ 63 पैसे पे, तो हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो हमें जहाँ पर भी एसएल रखना होगा उस लेवल पे हमें प्लस का साइन यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो हम चाहते हैं 241 रुपीज़ पे एसएल रखना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेल विप्रो 241 स्टॉप 241 लिमिट, तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी हम लेकर रखे हैं, तो यहाँ पर 100 टाइप करेंगे और एसएल का ऑप्शन दिखा रहे देखिए, यहाँ पर हम सेल क्लिक कर देंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे एसएल सेट हो गया। तो अब क्या होगा, प्राइस यदि अप साइड पे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा और प्राइस यदि नीचे गिरेगा तो हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर एसएल हिट हो जाएगा, जिससे हमें एक लिमिटेड लॉस होगा। यदि हम भूल जाए या तो फिर किसी काम में बिजी है या तो फिर सडन से मार्केट फॉल हो गया तो हमारा एसएल ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा। जैसे ही प्राइस इस लेवल पर पहुंचेगा हमारा पोजीशन कट जाएगा, तो हमारा जितना लॉस होना होगा लिमिटेड उसके हिसाब से लॉस हो जाएगा, इससे ज़्यादा लॉस हमारा नहीं होगा। इसीलिए इसे स्टॉप लॉस कहा जाता है, क्योंकि ये लॉस को हमारा स्टॉप कर देता है वहीं पर। चलिए मैं थोड़ा ऊपर रख देता हूँ क्योंकि काफ़ी नीचे रखा है मैंने, तो यहाँ पर एसएल हमारा नहीं लगेगा। तो मैं 241 पे अपना एसएल यहाँ से ड्रैग करके भी लेके जा सकते हैं और दोनों को मिला के ड्रैग करना होगा। तो यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ 241.40 ऐसे, तो 241.40 बेस्ट। तो यहाँ पर मॉडिफाई पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए मॉडिफाई हो गया मेरा। अब हमारा एसएल पहुँच गया 241 रुपीज़ 40 पैसे पे। बहुत लोग ये बोलते हुए आप लोगों ने सुना होगा कि स्टॉप लॉस हम अपने माइंड पे रखते हैं, बट आपके पास यदि बहुत बड़ा कैपिटल है तो आप माइंड पे रखेंगे तो भी चलेगा और छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो। लेकिन आपको डिसिप्लिन के अंडर में ट्रेडिंग करना है तो आपको स्टॉप लॉस माइंड पे नहीं सिस्टम पे लगाना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिल जाता है हमें और वैसे जगह पे हमें भारी लॉस होने का चांसेस रहता है।
इसीलिए मैं 99% एसएल लगा कर ही काम करता हूँ। 1% मैं ऐसे बोल रहा हूँ, पहले कभी-कभी बिना एसएल का जब मैं बिगिनर था तब विदाउट एसएल लगाए काम करता था। अभी मैं 99.9% एसएल रख के ही काम करता हूँ। भले मेरा प्रॉफिट ना हो तो भी चलेगा, पर मुझे लॉस लिमिटेड होना है, ये मेरा माइंडसेट है। किसी भी ट्रेड में मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं दुखी नहीं होता हूँ, पर लॉस मेरा लिमिटेड ही होना चाहिए जितना मैंने प्लान करके रखा। लॉस मैं अनलिमिटेड कभी नहीं लेता। तो उसकी वजह से मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा कि स्टॉप लॉस रख के ही काम करना है शेयर मार्केट में। अभी भी हमारा एसएल हिट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने सही जगह पे एसएल लगाया है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि एक बार यहाँ से अपसाइड पे गया, दोबारा आया, फिर से जा रहा है, तो इसलिए स्टॉप लॉस लगने में हमारा टाइम लग रहा है। अगर हम कहीं पर भी उठा के ऐसे स्टॉप लॉस लगा दें तो हमारे स्टॉप लॉस लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हमारे स्टॉप लॉस अब नहीं लगेगा तो हम ऊपर बढ़ा देंगे ताकि आप देख पाए कैसे स्टॉप लॉस हिट होता है। चलिए मैं इसको बढ़ा देता हूँ फिर भी से। देखिए यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है। तो हम ऑर्डर पे जाके देखेंगे तो हमारा एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है। हमने बाई किया था 241 रुपीज़ 63 पैसे पे, और हम निकल गए 241.5355 पे। तो पोजीशन पे भी देखेंगे तो विप्रो पे हमें 8 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो ऐसे होता है एसएल, ऐसे प्लेस करते हैं, बाई करना होता है, उसके बाद हमें सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना होता है। जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ऑटोमेटिकली हमारा पोजीशन कट जाता है। देखिए स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है ये तो मैंने बता दिया, और स्टॉप लॉस कहाँ रखा जाता है और उसके पीछे का क्या साइकोलॉजी होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी ये मेरे निफ्टी 50 के चार्ट है, जहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए आपको 29 अक्टूबर का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एक कैंडल बना हुआ है यहाँ पर, और फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे गया, और नीचे जाते वक्त जो हमारा लो था उसको ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक करके प्राइस नीचे आया, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर हमारा एंट्री बन के आता था इस लेवल के अप पे, यहाँ पर हम अपने अप साइड का प्लान बना सकते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए? देखिए हमारा स्टॉप लॉस कभी भी सपोर्ट एरिया का लो का होना चाहिए। यहाँ पर हमारा एसएल बन के आता है, यहाँ पर हमारा एसएल होना चाहिए यहाँ पर, और हो सके तो एसएल हमें 5 पॉइंट ज्यादा ही रखना होता है, ताकि जब मार्केट रीटेस्ट के लिए दोबारा आए तो हमारा एसएल हिट ना हो। और ये चीज हम निफ्टी के चार्ट पे नहीं रख सकते, हमें रखना होगा प्रीमियम के चार्ट पे। तो चलिए मैं प्रीमियम का चार्ट एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है निफ्टी का प्रीमियम का चार्ट। ये फर्स्ट 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम का कैंडल था जो प्रीमियम का कैंडल है, और देखिए इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर सेलर्स एंट्री करे होंगे, यहाँ पर लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर सेलर्स एंट्री करे होंगे, और यहाँ से अपसाइड पे क्लोजिंग दिया यहाँ पर। तो हमारा एंट्री बन के आएगा जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा, बेयरिश कैंडल, उसके हाई पे। तो यहाँ पर कहीं हमारा एंट्री बनता तो एसएल होगा कभी भी हमारा स्विंग लो के नीचे। तो यहाँ पर कम से कम 5 पॉइंट का एसएल हमें एक्स्ट्रा रखना होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेवल दिख रहा है हमें, तो एसएल यहाँ पे 162 का लेवल है यहाँ पे, तो हमें एसएल रखना है लगभग उसके 5 पॉइंट नीचे, यानी 157 रुपीज पे। तो ये होता है सही तरीका स्टॉप लॉस रखने का। हमें कभी भी स्टॉप लॉस निफ्टी के चार्ट को देख के नहीं लगाना है, कभी भी हमें स्टॉप लॉस प्रीमियम के चार्ट पे देख के लगाना है। प्रीमियम के चार्ट पे जितना लो होगा उसके लो पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। यदि निफ्टी का चार्ट इसका हाफ भी नहीं पहुंचता है तो भी कई बार प्रीमियम का चार्ट यहाँ तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में क्या है, हम अपना एसएल से पहले ही निकल जाते हैं। इसीलिए हमें स्टॉप लॉस कभी भी एक लेवल के नीचे ही लगाना है, और जब तक प्राइस उस लेवल को हिट ना करे हमें नहीं निकलना है। हमें स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के बैठना है। यदि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमें निकल जाना है, और यदि स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं होता है तो हमें बैठे रहना है, चाहे प्राइस कैसे भी मूव करे। ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट ही यही है। जब हम जहां से हम एंट्री लेते हैं, एक तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, या तो फिर हमारा टारगेट हिट होना चाहिए। अगर केवल हम ये स्ट्रेटेजी पे भी काम करें तो हम एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन पाएंगे। स्टार्टिंग में क्या होता है, हम अपना स्टॉप लॉस तो बराबर ले भी लेते हैं, बट टारगेट पे क्या होता है, टारगेट पे हम हमारा हाफ टारगेट पूरा होता है, हम निकल जाते हैं ये डर से कि कहीं हमारा ये प्रॉफिट फिर से लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है ट्रेडिंग में लॉस करने का, और ये चीज को हमें प्रैक्टिस करना होगा। इतनी आसानी से नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हमें बिल्ड करना होगा मार्केट में, तभी जाके हम अपना प्रॉफिट होल्ड कर पाएंगे। और जिस दिन हम प्रॉफिट अपना होल्ड करने का कैपेसिटी बढ़ा लेंगे, उतना साइकोलॉजी हमारा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, वो दिन से आपका ट्रेडिंग पे नया शुरुआत होगा, न्यू बिगिनिंग होगा। तो चलिए इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया स्टॉप लॉस कहाँ पर प्लेस करते हैं, और साथ ही साथ मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस। यदि आपको अभी भी डाउट है स्टॉप लॉस के रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं,
मैं दूसरी वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करने के ट्राई करूंगा। और यदि आपको डाउट है तो क्या डाउट है वो भी टाइप कर दीजिए, तो मैं उसके रिलेटेड वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।